हरि ओम। यहाँ तक हम लोग आए थे पिछले पाठ में। अध्यापिका वदति। अब इदानीम् अध्यापिका किं वदति इति वयं पश्यामः। अध्यापिका वदति इमाः सप्त भगिन्यः। इमाः सप्त भगिन्यः यानी ये सात बहनें। ये सात बहनें यानी कौन? तो ये सात राज्य। कौन कौन से सात राज्य हमने कल एक श्लोक में देखा। अद्वयम मद्वयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, ये जो राज्य है इनको भगिनी सप्तक कहा जाता है, सात बहनें। तो इनका ये जो प्रदेश है ये स्वीय प्राचीन इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः, देखो प्रायः शब्द है यहाँ पर, अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः सामान्यतः जनरली स्वाधीनाः एव दृष्टाः। देखो दृष्टाः यानी देखी गई। कैसे देखी गई? स्वाधीनाः एव, स्वाधीनाः स्वतंत्र, खुद के अधीन। देखो इसके अंदर दीर्घ संधि है यानी सवर्ण दीर्घ संधि है। कैसा है? देखो स्व यानी अपने, और अधीनाः यानी अपने कब्जे में, खुद को खुद के कब्जे में रखना यानी इंडिपेंडेंट होना। तो ये जो सात बहनें हैं ये हमेशा से इंडिपेंडेंट ही रही। न केनापि शासकेन, बाकी दूसरे किसी भी शासक ने, शासनकर्ता राजा ने, इमाः स्वायत्तीकृताः, इनको स्वायत्त किया। देखो स्वायत्त करना यानी कब्जे में करना, इनको किसी ने भी कब्जे में नहीं किया। आगे लिखा है अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ। अब देखो इसको मैं अलग तरीके से सिखाता हूं। एतासाम भगिनीनाम संस्कृति ही महत्वाधायिनी इति। देखो पहले मैं इसको समझाता हूं और आप लोग समझने की कोशिश करो। एतासाम भगिनीनाम संस्कृति ही, देखो संस्कृति ही यानी सभ्यता, कल्चर, रहन सहन का तरीका। संस्कृति, किनकी संस्कृति? एतासाम भगिनीनाम संस्कृति, इन भगिनियों की संस्कृति। एतासाम भगिनीनाम। अब देखो भगिनी यानी कौन सी भगिनियां, कौन सी बहनें? बोलो जल्दी बोलो, उत्तर दो। हाँ ये सात बहनें, ये सात राज्य, और इन सातों बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी। अब देखो महत्वाधायिनी, इसमें भी संधि है, दीर्घ संधि है। कैसा संधि है? महत्व जमा आधायिनी, महत्व रखने वाली, अपनी अहमियत रखने वाली। तो इन सात बहनों की ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति बहुत महत्वाधायिनी है यानी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों इतना वाक्य समझ में आ गया? इन सात बहनों की संस्कृति, हाँ, लेकिन कहाँ महत्वपूर्ण है ये अब हम अलग जगह पर समझेंगे। भारत भूमौ, भारत भूमौ यानी भारत की भूमि में। देखो भूमौ ये भूमि शब्द का सप्तमी एकवचन है। तो भारत भूमौ, भारत की भूमि में यानी भारत की जमीन पर, भारत देश में, भारत भूमि में इन सात बहनों की संस्कृति एक अलग तरीके से अपनी अहमियत रखी हुई है। अब भारत भूमि यानी कैसी भारत भूमि? तो भारत भूमि का भी विशेषण है अनेक संस्कृति विशिष्टायाम। देखो वैसे अगर देखा जाए तो भारत की संस्कृति कैसी है? विविध है। उसके अंदर अलग अलग तरह तरह की विविधतापूर्ण संस्कृतियां देखी जाती है। तो अनेक, पहला शब्द देखो यहाँ पर कौन सा है? अनेक। अनेक यानी मेनी, बहुत ज्यादा। जो एक नहीं है वो अनेक है, बहुत ज्यादा। संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक संस्कृति विशिष्टा, ऐसी भारत भूमि की जिसका वैशिष्ट्य क्या है? अनेक संस्कृतियां है। तो ऐसी भारत भूमि में पर्टिकुलरली इन सात बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। बच्चों बात समझ में आ गई? वाक्य समझ में आ गया सभी के? यस दादा। हाँ, कोई शंका है, समस्या है, प्रश्न है? नो दादा। बहुत बढ़िया। चलो अब उसमें तन्वी नाम की एक छात्रा है, तन्वी। इस तन्वी को एक सवाल आया और तन्वी कहती है अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः? देखो सप्त भगिन्यः ये नाम है,
ये शब्द है, तो कभी ना कभी किसी ने तो पहली बार उसको इस्तेमाल किया होगा। तो तन्वी वदति अयम शब्दः। अयम शब्दः यानी यह शब्द यानी कौन सा शब्द बोलो? ये शब्द मीन्स कौन सा, किस शब्द की बात चल रही है? बच्चों इस शब्द की बात, हाँ, सप्तभगिन्यः। ये शब्द सर्वप्रथमम, सर्वप्रथमम यानी सबसे पहले सबसे पहले, कदा प्रयुक्तः, कब प्रयोग किया गया, यानी सप्तभगिन्यः ये जो शब्द है ये सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया, किसने इन्वेंट किया है शब्द, किसने बोला सबसे पहले इन 7 राज्यों को, की ये 7 राज्य 7 बहनें हैं। तो अब अध्यापिका उत्तर देती है, देखिए, अध्यापिका वदति, एक लंबा चौड़ा वाक्य बोलती है शिक्षिका, श्रुतमधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। देखो, सबसे पहले एक एक शब्द लिखते हैं। श्रुत मधुर शब्दोयम, इसमें संधि है, श्रुत मधुर शब्द जमा अयम। अब इसके अंदर ये जो अयम है, अयम का अर्थ होता है यह, अयम यानी धिस, और श्रुत मधुर शब्द, अंदाजा करो क्या होगा इसका अर्थ? वो सुनने में बहुत अच्छा नाम है। हाँ, श्रुत मधुर शब्द, श्रुत मधुर यानी सुनने में मधुर, और शब्द, ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत अच्छा लगता हो, ऐसा यह शब्द। हाँ, अब समझ में आ गया इसका अर्थ? यस सर। तो यह सुनने में मधुर शब्द सर्वप्रथमम, सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, देखो विगत, गत यानी गॉन, जो गया है, और इसके अंदर एक शब्द है शताब्द, शताब्द यानी शतक, सेंचुरी बोलते हैं हम अंग्रेजी में उसको। अभी कौन सा शतक शुरू है बच्चों? अब कौन सी शताब्दी शुरू है? अभी 21वीं शताब्दी शुरू है। अब जो गई शताब्दी वो 20वीं शताब्दी थी। अब 20वीं शताब्दी के द्विसप्ततितमे वर्षे, द्विसप्ततितमे वर्षे यानी 72वें साल में, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये साल है 1972। ठीक है बच्चों, समझ गया? 1900, जहां पर 1900 आता है, 1900 का मतलब होता है 20वीं शताब्दी, ठीक? और 20वीं शताब्दी के 72वें साल में, समझ गया सभी को? यस सर। यानी 1972 में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, देखो त्रिपुरा एक राज्य है उनमें से, त्रिपुरा, दूसरा शब्द है राज्यस्य, और आगे है उद्घाटन क्रमे। देखो यहां पर गुण संधि है बच्चों, गुण संधि कहाँ है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये यहां गुण संधि है। कौन सा गुण संधि है? इस प्रकार से, राज्यस्य जमा उद्घाटन, त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन। तो त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन हुआ तो उस उद्घाटन के कार्यक्रम में केनापि, केनापि किसी ने तो भी, और प्रवर्तितः, ये प्रवर्तित कर दिया यानी इस्तेमाल में लाया। तो 1972 में सबसे पहले जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हो रहा था तो उस समय किसी ने तो भी शब्द का प्रयोग किया, और अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम, और इसी समय में इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। संगठन करना यानी एकत्रित लाना, इन सभी को एकत्रित किया गया, और 7 बहनें, सप्तभगिन्यः, 7 बहनों का प्रदेश, इसको ऐसा कहा गया। अब आगे ये जानकारी मिलने के बाद स्वरा कहती है, स्वरा वदति अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां। देखो अन्यत्,
अन्यत यानी अनादर, कोई दूसरा, किमपि यानी कोई तो भी, वैशिष्ट्यम अस्ति, यहां पर संधि नहीं है, संयोग बना है। देखो वैशिष्ट्यम और वैशिष्ट्यम के बाद अस्ति ये शब्द है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि वैशिष्ट्यम अस्ति, म और अ, इनके बीच में संधि नहीं बल्कि संयोग होता है। जब म के साथ